और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां कोयलीबेड़ा विकासखंड के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम आलपरस में सड़क निर्माण में लगे 9 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने एक जेसीबी समेत 8 ट्रैक्टर को आग लगा दी। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि चिलपरस कैंप से 7 किलोमीटर के अंदर आलपरस गुंदुल जाने वाला मार्ग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले ही काम शुरू हुआ था। बताया जाता है कि इसकी सूचना पुलिस विभाग को नहीं दी गई थी, जबकि अंदरूनी इलाकों में हमेशा कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। जब भी अंदरूनी इलाकों में काम होता है तो सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाता है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर नक्सलियों ने आतंक का परिचय दिया। मामले की जांच की जा रही है। वो मौत ही तो है जिसका कोई तय समय नहीं होता, कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। मौका था काम से वक्त निकाल थोड़ा अपनी जिंदगी जीने का। मौका था सभी टेंशन से मुक्त हो, दोस्तों संग महफिल में थिरकने का। और मौका था दिन भर की भागदौड़ से निकलकर जिंदगी को हवा देने का। लेकिन किसे पता था ये रात आखिरी होगी। दरअसल भोपाल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक पल खुशी थी तो अगले पल मातम। पहले देखिए इस वीडियो को। देखा कैसे लोग मगन मस्त होकर थिरक रहे हैं और गाने भी ऐसा की जैसे आने वाले पल की बात कर रहा हो। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। हुआ भी ऐसा ही कुछ। ये रात भर की जिंदगी रह गई। दरअसल वीडियो में पीले रंग का शर्ट और उसके ऊपर से काले रंग की जैकेट पहने ये डाक विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार दीक्षित हैं, जो एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए कैसे वो गाने पर थिरक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गाने का अंतिम शब्द आ रहा था वैसे वैसे इनकी मौत नजदीक आ रही थी और गाने खत्म होने से पहले ही इन्होंने थिरकते हुए दम तोड़ दिया। वीडियो में देख सकते हैं कैसे वो गिर गए। जब तक उनको इलाज के लिए ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कहां कैसे आ जाए। मुंबई में दिव्य दरबार सजा था। छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के महाराज कथा बांच रहे थे। घंटों तक ज्ञान की गंगा बही, अर्जियां लगाई गईं, पर्चियां लिखी गईं। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो भगदड़ मच गई। तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड में आयोजित कार्यक्रम स्थल की हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। चूंकि लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, कुछ अनहोनी न हो, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर हालात नियंत्रित हो सके। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर अर्जुनी परिक्षेत्र के गांव कोर्राडीह में एक ऐसा तालाब है जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि तालाब में नहाने और उसकी मिट्टी लगाने मात्र से दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। इस तालाब का नाम खसवा तालाब है, जो जंगलों के बीच स्थित है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रविवार के दिन लोग यहाँ नहाने पहुँचते हैं। लोग बताते हैं कि इस तालाब में नहाने से पहले इसकी मिट्टी का लेप शरीर पर लगाना होता है, फिर तालाब में स्नान। नहाने के बाद पुराने वस्त्र त्याग कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। आरजू, मिन्नत और लगभग सप्ताह भर के भीतर चर्म रोगों से मुक्ति। गांव के लोग कहते हैं कि तालाब के जल और मिट्टी में दैवीय शक्ति है, इसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा इलाके में तालाब की खूब ख्याति है। इसके चलते दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। खेत खलिहान, ग्रामीणों की तादाद, खुदाई को तैयार जेसीबी और ग्रामीणों का विरोध का अंदाज भी अलबेला। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, बल्कि राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। तस्वीरें रायगढ़ जिले के नेतानगर की हैं। यहाँ नहर का निर्माण किया जाना था। खुदाई के लिए बुलडोजर तैयार था, लेकिन ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि किसानों ने 10 दिन पहले भी प्रदर्शन किया था। अब फिर कार्रवाई बढ़ती देख वे खेतों में उतर आए। किसानों ने कहा कि अब कलेक्टर से जाकर मुलाकात करेंगे और पूरी समस्या से अवगत कराएंगे।
मुरैना जिले के चंबल नदी में हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम ने लापता एक और शव को बरामद किया है। इसके साथ ही अब तक नदी से 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के गोताखोरों की 18 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। दरअसल शिवपुरी जिले के सिलायचौन गांव निवासी कुशवाहा समाज के 17 लोग करौली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले थे। श्रद्धालुओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। नदी पार करते समय मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे लोग पानी के तेज बहाव में बहने लगे। इनमें से कुछ लापता हो गए थे। अब एक और लापता की तलाश की जा रही है। स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स का जमावड़ा, जिन्हें देखने के लिए उमड़ी है भारी भीड़। बैकग्राउंड में बॉलीवुड के जोशीले गाने बज रहे हैं। बॉडी बिल्डर अपने शरीर के कद काठी को अलग अलग स्टाइल में रोटेट कर रहे हैं और सीटियां बजा रही है ऑडियंस। तस्वीरें सीहोर जिले की। यहां मिस्टर एमपी खिताब के लिए बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में सभी बॉडी बिल्डर्स ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और लोगों ने भी इसका खूब लुत्फ उठाया। लेकिन मिस्टर एमपी के खिताब को होशंगाबाद के रहने वाले मिर्जा जमाल ने अपने नाम किया। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों के 145 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बारिश के दौरान भी प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। एक तरफ लगातार बारिश और दूसरी तरफ संगीत की धूम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का आगाज हो गया। पहले दिन देश विदेश से आए नामचीन कलाकारों ने अलग अलग विधाओं में महोत्सव में समा बांध दिया। पारंपरिक लोक संगीत की धुनों के अलावा कव्वाली और भजनों पर लोग झूमते रहे। इस दौरान सबसे खास रही जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे की गीत प्रस्तुति। बॉलीवुड गायक जाकिर हुसैन के आग्रह पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में याराना फिल्म का गाना भोले गाया तो लोग झूमने लगे। महोत्सव का आगाज वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिले के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों ने इस रस्म का विधिवत पालन कर 17वें भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका ऋतु वर्मा ने शानदार प्रस्तुति देकर मंच का मान बढ़ाया। लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब लुत्फ उठाया। एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि जारी है। प्रदेश में गर्मी के मौसम में मानसून जैसे हालात बन गए हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री लुढ़क गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई है। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की तेज धार से मानसून जैसी स्थिति बन गई है। प्रदेश में अभी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को सरसों, चना, गेहूं और दाल की फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। सड़क से लेकर खेतों तक बिछी बर्फ की चादर। ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं, खरगोन की हैं। यहाँ जमकर ओले बरसे हैं, जिससे बर्फबारी सा नजारा है। एमपी के ज्यादातर जिलों में पिछले 1 सप्ताह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, शहडोल, चंबल, रीवा संभाग में बारिश हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बारिश और ओले की वजह से लोग परेशान हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर समेत अन्य संभागों में बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि शहडोल संभाग के जिलों के साथ ही मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, सिवनी, सिंगरौली जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। बेमौसम बरसात की मार अब फसलों के नुकसान तक सीमित नहीं है।
छिटपुट हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। तस्वीरें कन्हर नदी की हैं जो उफान पर है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रामानुजगंज में बने एनीकट के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। पानी की तेज धार डरावनी है, जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। वहीं मौसम अब भी बेईमान है। रामानुजगंज नगर पंचायत इलाके में करीब 25,000 की आबादी है। पेयजल के लिए लोगों को कन्हर नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। गर्मी के दिनों में कन्हर नदी सूख जाने के बाद पेयजल की किल्लत देखने को मिलती है। नदी का जल स्तर बढ़ने से पेयजल की समस्या से फिलहाल कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बाइक चोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिलासपुर में भी बाइक चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला गुरुद्वारा रोड का है, जहां एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर आराम से लेकर चलते बने। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें देखिए, शातिर चोर कैसे मौके पर पहुंचता है, फिर बाइक को लेकर फरार हो जाता है। तखतपुर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से नाराज व्यापारी संघ ने करीब हफ्ते भर पहले ही नगर बंद कराया था। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। लोगों की हमेशा से सोच रही है कि लद्दाख की ऊंचाइयों पर सब्जियां कभी नहीं उग सकती। फिर आए उर्गेन फुनसुक, जिन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी निराली सोच और लगन से अपना वजूद दिखा दिया। लोग कहते थे हाँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर तो कुछ यहाँ पे सब्जी नहीं आता है, तो पहले मैंने फूल गोभी बंद गोभी लगाना स्टार्ट किया था। तो लोग हंसते थे, क्या बोल रहे हैं फूल गोभी बंद गोभी आता है बोलेगा। तो इसीलिए तो आजकल मैंने 33 टाइप्स का मैंने सब्जी ऑर्गेनिक ही उगाता हूँ जी। उर्गेन की इस कोशिश की वजह से आज लद्दाख में ताजी सब्जियां मिलने लगी हैं। जैसे कि मैंने आज तक ना सब्जी खरीदना पड़ता है, ना सरसों का तेल खरीदना पड़ता है जी, ना लहसुन ना प्याज, सब कुछ यहीं से मैं मगर निकाल के अपना सोच और हौसला होने से तो सब कुछ हो सकते है जी। मेरे से ज़्यादा अभी आने वाले बच्चों को लिए इतना अच्छा एजुकेटेड है जी, सब कुछ हो सकते है जी, बहुत बढ़िया हो सकता है जी। वह अपनी सभी सब्जियां ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री तरीके से उगाते हैं। उनके जुनून के चलते उनको सम्मान तो मिला ही है, साथ ही साथ उनका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी किया है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा